इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम मॉडलिंग के बारे में। जब आप रिक्वायरमेंट के बारे में जान गए हैं और आप एक्सपर्ट बन चुके हैं प्रॉब्लम डोमेन पे, तो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रॉब्लम को प्रॉब्लम स्पेस से और उसको मॉडल कर सकते हैं कंप्यूटेशनली। इसका मतलब ये होता है कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं थ्योरेटिकल टूल्स जो जिनकी हमें ज़रूरत है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए इंक्लूड करते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस फॉर द एलिमिनेशन ऑफ नॉइस ऑन द कम्युनिकेशन चैनल, characterization of the relationship between fuel consumption and engineer cylinder temperature for the engine control, the extraction of facial features from images, and the statistical classification techniques used to match these features with faces in a database. ये फाउंडेशन है सारे इंजीनियरिंग और साइंस के लिए। द क्रिएशन ऑफ रिजर्स यूजली मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द रियल फिजिकल प्रॉब्लम टू बी एड्रेस, बी इट कंट्रोल, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सम कंप्यूटेशनल मॉडल। फॉर एग्जांपल के लिए यदि आपका प्रॉब्लम कंसर्न होता है पैकेट रूटिंग के साथ, तो आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग ए ग्राफ और डिप्लॉय कर सकते हैं फॉर्मल ग्राफ थ्योरेटिकल टूल्स इसके एनालिसिस के लिए। यदि आपका प्रॉब्लम कंसर्न होता है सिग्नल एनालिसिस के साथ, तो आप चूज़ कर सकते हैं एक फोरियर रिप्रेजेंटेशन या आइगन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन और डिप्लॉय कर सकते हैं एप्रोप्रिएट थ्योरम को फोरियर सीरीज़ में और लीनियर सिस्टम थ्योरी में। यदि आपका प्रॉब्लम रिलेटेड है बिल्डिंग डेटाबेस से, तो आप प्रोबेबली मॉडल कर सकते हैं सिस्टम विद एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम और वैलिडेट कर सकते हैं इस मॉडल को बाय नॉर्मलाइजेशन। द की टू ऑल सक्सेस इंजीनियरिंग होता है इज़ द यूज़ ऑफ एन एक्सप्लिसिट मॉडल। यदि आपके पास कोई मॉडल नहीं है, तो आप प्रोबेबली इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं। कनेक्टिंग कंपोनेंट्स और लाइन्स ऑफ कोड टुगेदर एक इंजीनियरिंग नहीं है, irrespective of whether it works or not. Without the model, you will not be able to analyze the system and thereby make firm statements about its robustness, operating parameters, and limitations. Up, you may also wish to consider the use of a symbolic mathematics package such as MAMPL in the development of your mathematical model. आप यूज़ कर सकते हैं सिम्बॉलिक मैथमेटिक्स पैकेज जैसे कि मैम्पल इन द डेवलपमेंट ऑफ योर मैथमेटिकल मॉडल। नेक्स्ट टॉपिक जो हम देख रहे हैं वो है सिस्टम एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की मदद से प्रॉब्लम डेफिनेशन और कंप्यूटेशनल मॉडल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब हम एग्जैक्टली ये बोल सकते हैं कि हमारा सिस्टम क्या करेगा और किन सर्कमस्टांसेस या किन परिस्थितियों के अंतर्गत करेगा। इसे बोला जाता है सिस्टम स्पेसिफिकेशन। लिखित में बोला जाए तो स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के साथ शुरू करना होता है और उसके बाद आपको निम्नलिखित चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होता है, जैसे सिस्टम फंक्शनैलिटी, ऑपरेशनल पैरामीटर। ये ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसके अंतर्गत आपका सिस्टम ऑपरेट करेगा, इंक्लूडिंग रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सिस्टम। इसके अलावा फेलियर मोड्स एंड एक्शन ऑन फेलियर, यानी कि किन मोड्स में आपका प्रोजेक्ट्स वर्क नहीं करेगा और कहाँ पे एक्शन ऑन फेलियर हो सकता है। आपके प्रोजेक्ट के लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन कौन कौन से हैं। यूज़र इंटरफेस और सिस्टम इंटरफेस, आपके प्रोजेक्ट में यूज़र इंटरफेस और सिस्टम इंटरफेस कौन सा यूज़ होगा। इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं, जैसे कि फंक्शनल मॉडल। ये यूजुअली टेक करता है फॉर्म ऑफ अ फंक्शनल डिकम्पोजिशन, जिसमें एक हियरार्चिकल ब्रेकडाउन होता है और द मेजर फंक्शनल ब्लॉक्स जो कि इन्वॉल्व होता है प्रोसेसिंग, एनालिसिस या ट्रांसफॉर्मेशन। टिपिकली ये एक मॉड्यूलर डिकम्पोजिशन होता है कंप्यूटेशनल मॉडल का। प्रत्येक लीफ नोड जो कि फंक्शनल डिकम्पोजिशन ट्री में होता है, उसमें होता है एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड, इंफॉर्मेशन डेटा इनपुट और इंफॉर्मेशन डेटा आउटपुट। सेकेंड होता है एक डेटा मॉडल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर डेटा स्ट्रक्चर, जो कि यूज़ होता है टू रिप्रेजेंट इनपुट, आउटपुट और टेम्पररी इंफॉर्मेशन। इसे कई बार बोला जाता है एक डेटा डिक्शनरी के तौर पे। यहाँ पर हम इंटरेस्टेड नहीं हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स में, जैसे कि लिंक लिस्ट, ट्री, एरेज, लेकिन हमें उस तरह के डेटा को यदि मिल जाए तो आइडेंटिफाई ज़रूर करना है। प्रायः इस तरह की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ER डायग्राम, टू कैप्चर द डेटा मॉडल। ए प्रोसेस फ्लो मॉडल, ये मॉडल स्पेसिफाई करता है कि क्या डेटा फ्लो होता है इनटू और आउट ऑफ ईच फंक्शन ब्लॉक। नॉर्मली डाटा फ्लो डायग्राम यूज़ होता है टू कन्वे दिस इन्फॉर्मेशन और ऑर्गेनाइज होता है सेवरल लेवल्स में। एग्जांपल DFD लेवल 0, DFD लेवल 1 एट्सेट्रा। द लेवल 0 DFD इक्विवेलेंट होता है टू द सिस्टम आर्किटेक्चर डायग्राम के और शोज करता है सोर्स और सिंक्स करता है इंफॉर्मेशन आउटसाइड योर सिस्टम।
ए बिहेवियरल मॉडल टिपिकली यूज़ करता है एक स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम टू शो द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम ओवर टाइम, यानी कि डिफरेंट स्टेट जो इसमें हो सकते हैं, इवेंट और ट्रिगर्स जो कॉज कर सकते हैं एक स्टेट में चेंज, या फिर फंक्शनल ब्लॉक जो कि एसोसिएटेड होते हैं प्रत्येक स्टेट के साथ। इसके अलावा ये प्राय यूज़फुल होता है टू क्रिएट अ कंट्रोल फ्लो डायग्राम। कंट्रोल फ्लो डायग्राम क्या होता है? एक डाटा फ्लो डायग्राम का एक वर्जन होता है जिसमें इवेंट्स और ट्रिगर्स सुपर इम्पोज होते हैं प्रत्येक प्रोसेस में। एक क्लियर और डिटेल्ड डेफिनेशन सारे यूज़र और सिस्टम इंटरफेसेस का होता है। इन सारे इन्फॉर्मेशन को बेस्ट वे में इनकैप्सुलेट करने का जो तरीका रहता है उसके लिए हम बनाते हैं एक यूज़र मैनुअल। सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्टिवली एक साथ बोला जाता है सिस्टम स्पेसिफिकेशन, और ये रिज़ल्ट होता है एक ऐसी एक्टिविटी का जिसे बोला जाता है सिस्टम एनालिसिस। जब आपके पास यह स्पेसिफिकेशन है तो आगे बढ़ने से पहले आपको वापस आना है और ये देखना है कि एक्चुअली क्या ये मैच करता है यूज़र के नीड्स के साथ, यानी कि जो भी आपने नीड स्पेसिफाई किए हैं क्या वो वैलिडेट होते हैं, वैलिडेट करते हैं दैट द सिस्टम स्पेसिफिकेशन सेटिस्फाइज द रिक्वायरमेंट। आप इस बात से सरप्राइज हो सकते हैं कि शायद कैसे वो प्रायः रिलेट नहीं करते हैं। यदि ऐसा होता है तो आपको प्रोसीड करना होता है नेक्स्ट एक्टिविटी पे। यदि वो सेटिस्फाई होता है तब आपको प्रोसीड करना है नेक्स्ट एक्टिविटी पे, जो कि है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। यदि नहीं होता है तो या तो रिक्वायरमेंट गलत है और उनको चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर स्पेसिफिकेशन रॉन्ग है और उन्हें चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर ज़्यादातर केस में दोनों रॉन्ग है और दोनों को चेंज करने की ज़रूरत है। तो आपको कलेक्ट करना होता है एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट ऑफ योर सुपरवाइजर दैट ऑल इज़ इन ऑर्डर। इफ़ इट इज़ नॉट then you must go back to requirement if necessary and revise them and the specification with your supervisor's agreement on everything। यदि नहीं है तो आपको वापस जाना होता है रिक्वायरमेंट पे, और यदि नेसेसरी होता है तो उन्हें रिवाइज़ करना होता है और स्पेसिफिकेशन को भी आपको सुपरवाइज़र के साथ एग्रीमेंट करना है एवरीथिंग पे। इसके बाद आप वैलिडेट करेंगे अगेन, और आप इसको लगातार करते रहेंगे जब तक हर कोई उस पर एग्री ना हो जाए। उसके बाद आपको प्रोसीड करना होता है टू द नेक्स्ट फेज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोजेक्ट डिज़ाइन, सिस्टम डिज़ाइन। अब आप इस पोजीशन में है कि आप डिज़ाइन कर सकें अपने सिस्टम को यूजिंग वॉट एवर डिज़ाइन मेथोडोलॉजी इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द एरिया। इसमें ये स्पेसिफिक हो सकता है पर्टिकुलर एरिया के लिए, जैसे कि फ़िल्टर डिज़ाइन, एम्पलीफायर डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड सो ऑन। इसलिए फिर भी हम कुछ जनरल गाइडलाइंस दे सकते हैं जो कि सारे एरियाज़ में अप्लाई हो सकते हैं। जैसे कि आपको आइडेंटिफाई करना है सेवरल डिज़ाइन ऑप्शंस, एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर, फाइल्स, इंटरफेस, प्रोटोकॉल्स, और सभी को आपको कंपेयर करना है, एनालाइज करना है आपको डिज़ाइन, ताकि आप इंश्योर कर सकें कि ये टेक्निकली फिजिबल है, यानी कि आपको वैलिडेट करना है इसकी रिलाइजेबिलिटी को। यहाँ पर ये बात याद रखें कि आप हमेशा बिल्ड नहीं कर सकते उस चीज़ को जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं, या तो कुछ थ्योरेटिकल रीज़न हो आइडियल फिल्टर एग्जांपल के लिए, या फिर प्रैग्मेटिक रीजंस, जैसे कि एक 1 फेरेड कैपेसिटर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम्स आते हैं। आपको अपने डिज़ाइन को एनालाइज करना है ताकि आप स्पेसिफिकेशन को मीट कर सकें। एग्जांपल के लिए आपको वैलिडेट करना है ऑपरेशनल वायबिलिटी को, कॉस्ट योर सिस्टम। आपको वैलिडेट करना है कि क्या इसकी इकोनॉमिक विएबिलिटी है, चूज़ करना है बेस्ट डिज़ाइन। आपको डिफ़ाइन करना है कि बेस्ट मीन्स फॉर योर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ये हो सकता है चीपेस्ट टू मैन्युफैक्चर हो, या फिर फास्टेस्ट हो, या फिर स्मॉलेस्ट हो, ये डिपेंड करेगा। ये आपके ऊपर है कि आप टेस्ट के लिए कौन सी ऑप्टिमिलिटी लेते हैं। जॉन केनी जो MIT में थे उन्होंने पुट किया व्हेन कंपेयरिंग डिफरेंट फिल्टरिंग टेक्निक्स यू चूज़ योर ऑप्टिमिलिटी क्राइटेरिया एंड यू टेक योर चॉइस। यहाँ पर हमको ये बात अच्छे से नोट करने लायक है कि दिस इज़ द हॉलमार्क ऑफ गुड इंजीनियरिंग। द प्रैक्टिस ऑफ क्वालिटेटिव और क्वांटिटी असेसमेंट के डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। हमें इस बात का भी नोट करना यहाँ पर ज़रूरी है कि ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग रिफ्लेक्ट होता है इस डिज़ाइन प्रोसेस में और द क्रिएशन ऑफ इफेक्टिव, एफिशिएंट और बेनिफिशियल सिस्टम में। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करें वो है मॉड्यूल इम्प्लीमेंटेशन एंड सिस्टम इंटीग्रेशन। फाइनली हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जब हम बिल्ड कर सकते हैं हार्डवेयर और राइट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी डोमेन स्पेसिफिक होते हैं और डिज़ाइन के केस में भी ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। फिर भी कुछ एक स्मॉल पीस ऑफ एडवाइस जो एप्लीकेबल होती है सारे एरियाज़ के लिए वो ये है कि हमें यूज़ करना है एक मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन अप्रोच।
हमें अटेम्प्ट नहीं करना है कि हमें इस बात का अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं करना है कि हम सारे सिस्टम को एक साथ बिल्ड करें एक ही गो में, और ये उम्मीद करें कि जब हम स्विच ऑन करें या रन करें और ये रन करें बिल्कुल ऐसे और ये वर्क करें। इस अप्रोच को बोलते हैं बिग बैंग अप्रोच, यानी कि सारी चीज़ें एग्जिस्टेंस होती हैं, एक एग्जिस्टेंस में आती हैं सिर्फ एक इंस्टेंट पे। और इसका नेम इसलिए अप्रोप्रिएट भी है क्योंकि अधिकतर केसेस में ये हमेशा जो इसके रिजल्ट होते हैं इनिशियल चाउस में होते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा बेटर ये है कि आप बिल्ड करें और टेस्ट करें ईच कंपोनेंट को या उसकी मॉड्यूलर सब सिस्टम को इंडिविजुअली, उसके बाद उसे लिंक करें और कनेक्ट करें एक साथ। अगेन वन कंपोनेंट एट अ टाइम आप काम करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन।